गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने मॉलिक्यूलर साइज़ के अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ कोलाइड पढ़े थे। एक था मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, एक था मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड और एक था एसोसिएटेड कोलाइड। तो एसोसिएटेड कोलाइड पे हमने ख़त्म किया था। मैं एक बार दोबारा से एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो अगर लो कंसनट्रेशन में हो तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर हाई कंसनट्रेशन पे हो तो वो आपस में एसोसिएटेड होकर कोलाइडल सॉल्यूशन के साइज़ वाली रेंज में आ जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। ओके, एसोसिएटेड कोलाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइसील। माइसील क्या होता है बेटा? सोप सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, सोप सॉल्यूशन इन वाटर माइसील कब बनता है? जब उसकी सफिशिएंटली लार्ज कंसनट्रेशन हो जाती है। आपको पता है सोप सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, RCOONA। ठीक है, जिसमें कि जो आर ग्रुप होता है वो एल्काइल पार्ट होता है और नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब लायोफोबिक होता है, ये पानी के साथ अटैच नहीं होता। और ये वाला जो COONA पार्ट होता है वो लायोफिलिक और पोलर होता है। पोलर मतलब ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बेटा ये पानी के साथ अट्रैक्ट होगा और ये जो है ऑयल और डर्ट के साथ अट्रैक्ट होगा। तो जब आपने कपड़े वॉश करने हैं तो सोप सॉल्यूशन जो है बीच में ऑयल और डर्ट है, उसके साथ जो है आपका एल्काइल ग्रुप पार्ट अटैच होगा और जो वाटर के साथ है वो COONA पार्ट आपका अटैच होगा। तो इस तरह से एक माइसील की फॉर्मेशन हो जाएगी। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि जिस टेम्परेचर पे माइसील की फॉर्मेशन होती है दैट टेम्परेचर इज़ नॉन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, और जिस कंसनट्रेशन पे माइसील की फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं CMC, दैट इज़ क्रिटिकल माइसिलेशन कंसनट्रेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा जब आप वाटर डालते हो तो जो ऑयल और डर्ट है वो झाग के साथ रिमूव हो जाता है एंड सोप कैन क्लीन द क्लोथ। दिस इज़ नॉन एज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इस तरह से आप क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप का भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो एसोसिएटेड कोलाइड्स में। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कोलाइड्स का लास्ट टॉपिक है कि हमने एक चार्ट बना लिया है। ठीक है, उस चार्ट के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि 8 तरह के कोलाइड हैं। 8 तरह के कोलाइड, देखो मैंने एक चार्ट बनाया है। दिस इज़ डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन फेज क्या होता है कोलाइड के केस में? सॉल्यूट। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट। और इसका स्पेशल नेम होता है और ये उसकी एग्जाम्पल है। तो अगर देखो आपका डिस्पर्जन फेज मतलब सॉल्यूट गैस है, सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, दैट इज़ सॉल्वेंट। मतलब आपका जो गैस है वो कम है, लिक्विड ज़्यादा है। तो कोई भी एग्जाम्पल याद करो जिसमें गैस है वो बेटा कम होती है और लिक्विड जो है ज़्यादा होता है। तो आपने अगर मैं विप्ड क्रीम देखी होगी, विप्ड क्रीम जो कि केक के ऊपर डाली जाती है, तो उसमें बेटा बार बार बीट करते रहते हैं, हम बार बार बीट करते हैं। बीट क्यों करते हैं? ताकि उसमें जो गैस का अमाउंट है वो क्रिएट हो जाए, बबल्स क्रिएट हो जाए। तो विप्ड क्रीम में जो गैस होती है वो कम होती है, लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ एग्जांपल। या आप कह सकते हो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला आपको मैंने सॉल्यूशन के केसेस में बताया था कि जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो उसमें गैस जो होती है वो कम होती है, लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा होता है, कोक वगैरह। तो वो भी गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। लेकिन जो कोलाइडल स्टेट के फॉर्म में है तो हम विप्ड क्रीम एग्जाम्पल लेंगे। तो गैस इन लिक्विड का नेम होता है फोम। फोम, इसका स्पेशल नेम क्या होता है? फोम। तो अगर आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ फोम, तो फोम इज़ गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेयर सॉल्यूट दैट इज डिस्पर्जन फेज इज गैस एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। तो अगर गैस इन लिक्विड है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फोम और विप्ड क्रीम एग्जाम्पल हो जाएगी। दूसरा गैस इन सॉलिड, मतलब गैस कम है सॉलिड ज़्यादा है। तो कोई एग्जाम्पल नोट करो जिसमें गैस जो है वो कम हो और सॉलिड जो हो वो ज़्यादा हो। तो इसका एग्जाम्पल है प्यूमाइज स्टोन। प्यूमाइज स्टोन बेटा एक ऐसा स्टोन टाइप है जिसमें कि छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों में जाके बेटा गैस इनट्रैप हो जाती है। तो गैस जो है उन छेदों में भर जाती है, बाकी सारा क्या होता है? सॉलिड सरफेस होता है। तो ये एग्जाम्पल है गैस इन सॉलिड की। या अगर आपको याद हो आपने हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन किए थे, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस आप एब्जॉर्ब करवाते हो निकल या प्लाटिनम के सरफेस पे, तो वो भी गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो देखो बेटा जिसमें भी सॉल्यूट गैस हो तो उसका नाम फॉर्म होगा, उसका नाम फॉर्म ही है। अगर लिक्विड है तो फॉर्म है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म कह दोगे। तो अगर आपका गैस सॉल्यूट का काम कर रहा है तो उसका नाम क्या है? फॉर्म। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है लिक्विड इन गैस। लिक्विड मतलब कम है, गैस ज़्यादा है। तो ये तो आपने आम देखा होगा फॉग। फॉग में बेटा गैस जो होती है वो ज़्यादा होती है धुंध में और उसमें लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिक्विड कम होता है। तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है एरोसॉल। इसको फॉग कहते हैं एग्जाम्पल, और इसका स्पेशल नाम क्या है? एरोसॉल कहते हैं। तो जहाँ पे गैस आपका सॉल्वेंट आ जाए उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? एरोसोल, एयर वाली टर्म यूज़ करते हैं। इससे आप ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर गैस ज़्यादा अमाउंट में है तो एयर वाला एरोसोल नाम आएगा उसका।
अगला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ इमल्शन। इमल्शन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लिक्विड इन लिक्विड, मतलब जो आपका डिस्पर्जन फेज सॉल्यूट है वो भी लिक्विड, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड, दोनों ही अगर लिक्विड हों तो दैट इज़ इमल्शन। फॉर एग्जांपल मिल्क इन वाटर, वाटर इन मिल्क, या मिल्क में भी आपको पता ही है कि पानी का भी कुछ परसेंटेज होता है, तो दैट इज़ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ एग्जाम्पल। फिफ्थ इज़ लिक्विड इन सॉलिड, ये तो मैंने अभी ऊपर बताया था। लिक्विड इन सॉलिड को क्या कहते हैं? जेल, जिसमें लिक्विड कम होता है सॉलिड ज़्यादा होता है। जेल का एग्जांपल आप ले सकते हो जेलीज़ या चीज़, बटर भी दे ले सकते हो, या फिर आप जो बालों में जेल लगाते हो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। उसके बाद है सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम है गैस ज़्यादा, तो डस्ट पार्टिकल इन एयर, स्मोक इन एयर, एग्जांपल ले सकते हो। जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं तो वो कम अमाउंट में है, वो सॉलिड है, और जो हवा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका नाम देखो, आप इसको सॉलिड फॉर्म कह सकते हो या आप इसको एरोसोल कह सकते हो। वैसे आप याद रखो कि अगर गैस सॉल्वेंट है तो हमने ऊपर क्या यूज़ किया था, जब लिक्विड इन गैस था तब भी हमने एरोसोल यूज़ करना है, जब सॉलिड इन गैस है तब भी हमने एरोसोल यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो एरोसोल एरोसोल दोनों केसेस में आप लिख सकते हो। अगला है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड कम है लिक्विड ज़्यादा, इसका नाम है सोल। सॉलिड कम लिक्विड ज़्यादा, तो पेंट या मड वाटर इसका एग्जाम्पल है। लास्ट इज सॉलिड इन सॉलिड, मतलब जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड, जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड, इसको कहते हैं सॉलिड सोल। तो इसका एग्जाम्पल है कलर्ड ग्लास। तो इस तरह से 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। नाम तो बेटा बहुत ईजी है। देखो सोल क्या था, सॉलिड इन लिक्विड, वो आपको पता लग जाएगा। जेल क्या है, उल्टा लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। और 2 एरोसोल है। एरोसोल किस में है, जिसमें गैस सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूट है। फिर 2 फॉर्म याद रखनी है। फॉर्म क्या था, जिसमें गैस जो है सॉल्यूट है, अगर लिक्विड सॉल्वेंट है तो फॉर्म, अगर सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉलिड फॉर्म, ठीक है। बाकी इमल्शन आपको याद रहेगी ही, लिक्विड इन लिक्विड, और तो इसमें कोई ज़्यादा याद रखने वाला तामझाम है ही नहीं। दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइड। तो इस तरह से हमने कोलॉइड्स ख़त्म कर लिए। पहले थे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स द लिक्विड, लायोफिलिक, लायोफोबिक, based of the appearance, soul and gel, based on the charge, positive and negative, based on the size, multimolecular, macromolecular, associated colloid, last one is based upon their physical state। तो ये 8 तरह के कोलॉइड्स हैं। तो इस तरह से आपके टाइप्स ऑफ कोलॉइड ख़त्म हो गए। तो हमने अब क्या कर लिया, हमने ये देख लिया कि कोलॉइड्स होते क्या हैं, कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से डिफ़र कैसे करते हैं, और कितनी तरह के कोलॉइड्स होते हैं। अब आगे हमने कोलॉइड्स बनाने कैसे हैं, हाउ टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के अलग अलग मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, पहला मेथड है डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, लार्ज पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू कोलॉइडल पार्टिकल, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, और उनका जो साइज़ है वो कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। डिस्पर्जन मेथड 3 तरह से आप लार्ज पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ सकते हो। पहला है मैकेनिकल ग्राइंडिंग। मैकेनिकल ग्राइंडिंग तो नाम से ही क्लियर है कि आपने जो है अपना जो बड़ सॉल्यूशन है सस्पेंशन वाला, लार्ज साइज़ वाला सॉल्यूशन, वो आपने एक मशीन में डाल दिया। मशीन बेटा जैसे आपने वो देखा होगा कि सड़क बनाने वाली, जब सड़क बना रहे होते हैं तो एक बड़ी सा जो ड्रम होता है उसमें जो है वो कंक्रीट या जितना भी रोड़ी पत्थर है उसको घुमा रहे होते हैं। लार्ज पार्टिकल्स को जो मशीन में है वो घुमा रहे होते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के निकल रहा होता है। तो सेम वही प्रोसेस है मैकेनिकल ग्राइंडिंग में। एक लार्ज मशीन में आप अपना सॉल्यूशन सस्पेंशन वाला डाल दोगे, और वो जो है मैकेनिकल ग्राइंडर वो 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घूम रहा है, और वो बड़े पार्टिकल को ग्राइंड कर देगा छोटे पार्टिकल में। इट्स लाइक जैसे मिक्सर आपका काम करता है। लार्ज पार्टिकल जो है स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएगा और उसका साइज़ कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा। तो पहला है मैकेनिकल ग्राइंडिंग। दूसरा प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में किसी ने क्वेश्चन डाला तो यही डालेगा, व्हाट इज़ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, बच्चे गलती कर लेते हैं, पेप्टाइजेशन को सोचते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लेकिन ये गलत है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स हैं उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। आपने प्रेसिपिटेट्स में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, प्रेसिपिटेट से क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसे कहते हैं पेप्टाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नॉन एज पेप्टाइजेशन। अब ये पेप्टाइजेशन होगी कैसे बेटा, प्रेसिपिटेट पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं,
ये न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो जो प्रेसिपिटेट है ये इसमें से चार्ज एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जैसे ही उन पे चार्ज आ गया आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे ही किसी प्रेसिपिटेट पे चार्ज आ गया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स में, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर ही चार्ज होता है, प्रेसिपिटेट्स में कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रेसिपिटेट्स में इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट से उन्होंने चार्ज ले लिया, वैसे तो वो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालने पे इलेक्ट्रोलाइट के पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उससे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे ही प्रेसिपिटेट्स पे चार्ज आ गया वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स में। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, तो कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है? कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है कि जब आपने सपोज आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड एक के पीपीटी हैं, दिस इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जैसे ही आपने इसमें प्रेसिपिटेट, इसमें आपने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट AgNO3, ठीक है, AgNO3, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट में Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो Ag पॉजिटिव जो है एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अराउंड, ये इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन था, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट थे, प्रेसिपिटेट पे कोई चार्ज नहीं था, और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डाला Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इसके ये जो Ag पॉजिटिव हैं ये इसके अराउंड जो हैं एड्जॉर्ब हो जाएंगे। ये AgCl है, इसके अराउंड सारी जगह जो है Ag पॉजिटिव एड्जॉर्ब हो जाएगा, और जैसे ही वो एड्जॉर्ब हो गया वो किस में चेंज हो जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल में चेंज हो जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर चार्ज डिवेल्प हो जाएगा। ये आप कह सकते हो कि जो AgCl का न्यूट्रल सॉल्यूशन था उसके साथ आके क्या जुड़ गए, Ag पॉजिटिव आके जुड़ गए, और बेटा जैसे इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, उन्होंने आपस में रिपल्शन की और अल्टीमेटली वो किस में चेंज हो गए, कोलॉइडल पार्टिकल्स में चेंज हो गए। तो देखो लिखा हुआ है कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज शेकन विद सिल्वर नाइट्रेट, a positive soul is obtained because Ag positive get adsorbed on silver chloride. Now these positive species repel each other, but earlier AgCl because of its neutral nature the molecules are closely packed and form precipitate। कहता क्योंकि पहले तो उसका न्यूट्रल नेचर था, उन पे कोई चार्ज नहीं था, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली जुड़े हुए थे, क्लोजली जुड़े हुए थे तो वो पीपीटी की फॉर्म में थे। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर चार्ज डिवेल्प हो गया तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना, धक्के मारने शुरू कर दिए, धक्के मारने शुरू हो गए तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए। अगर वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए तो उनका साइज़ इंक्रीज़ कर गया, और वो किस रेंज में आ गया बेटा, वो कोलॉइडल रेंज में आ गया, बिकॉज उनके ऊपर चार्ज डिवेल्प हो गया। हैंस जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो किस में चेंज हो गए, कोलॉइडल पार्टिकल में चेंज हो गए। तो दिस इज़ द सेकंड मेथड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कि पेप्टाइजेशन की प्रोसेस से आप कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो। थर्ड मेथड इज़ ब्रेडिगार्ग मेथड। ब्रेडिगार्ग मेथड में बेटा कुछ नहीं होता। ब्रेडिगार्ग मेथड में आप दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हो, ठीक है। जब आप बिजली पास करते हो तो जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उसके उसमें से मेटल वेपोराइज करती है, फिर उन वेपर्स को आप पानी में डाल के ठंडा कर लेते हो, और उससे क्या बन जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। देखो ये आपके पास है ब्रेडिगार्ग मेथड है। ब्रेडिगार्ग मेथड में आपने क्या किया, ये आपने दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं। सपोज़ ये आपने जिस भी मेटल की सॉल्यूशन बनाना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, प्लाटिनम सिल्वर जिसका भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसके मैंने दो मेटल इलेक्ट्रोड ले लिए, उन पर बेटा एक पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, नीचे बेटा पानी ले लिया। जैसे ही मैं बिजली पास करूँगी तो ये जो मेटल है जैसे ही बिजली पास होगी इसकी इवेपोरेट होगी, ठीक है, ये इसके वेपर्स बनेंगे। उन वेपर्स को हम बेटा कंडेंस कर लेंगे, उन वेपर्स को हम पानी में डाल के कंडेंस कर लेंगे, और अल्टीमेटली जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाएंगे, और हैंस हमारे पास क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। दिस मैथड इज़ used to prepare soul of metal such as platinum, silver, copper and gold. The metal whose solution is to be prepared is made up of as two electrode immersed in dispersion medium such as water। जिस मेटल के आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके दो इलेक्ट्रोड को बेटा डिस्पर्जन मीडियम वाटर में डिस्पर्ज कर दो, ठीक है, और उनके अराउंड एक फ्रीजिंग मिक्सचर पानी का रख लो। फिर जैसे ही आप करंट पास करोगे ट्रमेंडस हीट जनरेट होगी, मेटल वेपोराइज होगी, और उसके बाद जो उसके वेपर हैं वो कंडेंस हो जाएंगे लिक्विड में और कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो भी प्रिपेयर होगा उसको स्टेबल रखने के लिए हम उसमें स्टेबलाइज़र ऐड करेंगे। स्टेबलाइज़र बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, तो हम उसमें छोटा सा KOH का अमाउंट डाल देंगे, और इस तरह से आप सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड या कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट बना सकते, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। तो बेटा डिस्पर्जन मेथड तीन तरह का हो गया, पहला हो गया मैकेनिकल ग्राइंडिंग, दूसरा हो गया पेप्टाइजेशन, और तीसरा हो गया ब्रेडिग आर्क मेथड। तो दिस डिस्पर्जन मेथड तीन तरह से आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। नेक्स्ट मेथड इज़ बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब आपने रिएक्शन करके कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो रिएक्शन बेटा चार तरह से आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। पहला है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी PPTs में, जैसे ये PPT हैं FeCl3 के, उसको पानी में डालोगे,
FeCl3 न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही आप उसमें पानी में डालोगे फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और इस पर +3 चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही इस पर +3 चार्ज आ गया तो इसके पार्टिकल्स जो FeCl3 में न्यूट्रल होने की वजह से क्लोज थे, वो यहाँ पे इन पे चार्ज डिवेल्प हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे और अल्टीमेटली जैसे ही चार्ज डिवेल्प हुआ वो कोलॉइडल रेंज में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड है बाय डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन मिक्स करते हो और अल्टीमेटली तीसरा सॉल्यूशन आपके पास बन जाता है जो कोलॉइडल रेंज में होता है, दैट इज़ कॉल्ड डबल डीकम्पोजिशन। तो ये देखो, आर्सेनिक सल्फाइड का आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, आपने क्या किया, 2 अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए, एक आर्सेनिक ऑक्साइड, एक हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देगा, दैट इज़ वाटर, और इसका आर्सेनिक इसके सल्फर नेगेटिव के साथ कंबाइन करके आर्सेनिक सल्फाइड बना देगा, ये कोलॉइडल रेंज में होगा। तीसरा मेथड है बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल याद कर लो कि सोल ऑफ सल्फर आपने बनाना है। कैसे बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड डालोगे, बेटा ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो है सल्फर जो है इसकी ऑक्सीजन ले लेगा और ये जो सल्फर है कोलॉइडल फॉर्म में सेपरेटेड आउट हो जाएगा, दैट इज़ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉलिड सल्फर। ठीक है जी, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। एंड द लास्ट वन इज़ रिडक्शन। रिडक्शन का एग्जांपल याद कर लें कि गोल्ड क्लोराइड है, उसमें डाला फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर, तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड का सोल ऑब्टेन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड जो है फॉर्मिक एसिड में चेंज हो गया और वाटर जो है वो HCl में मिला लिया, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, गोल्ड की क्या होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन से गोल्ड क्लोराइड की रिडक्शन होगी गोल्ड में, फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगी और आपने जो है इससे गोल्ड सोल बना लिया। तो ये बस आपको इसमें ये एग्जाम्पल याद करने हैं, एक एक हाइड्रोलिसिस में FeCl3 के हाइड्रोलिसिस से बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, डबल डीकम्पोजिशन में आर्सेनिक सल्फाइड बना लेते हो बाय मिक्सिंग आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2S, ऑक्सीडेशन में सल्फर का सोल बनाते हो सल्फर डाइऑक्साइड और H2S को बना के, और रिडक्शन में गोल्ड का सोल बनाते हो गोल्ड क्लोराइड और फॉर्मेल्डिहाइड को आपस में मिक्स करके। सो दीज आर द केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंड द लास्ट मेथड इज़ फिजिकल मेथड। तो पहला हमने डिस्पर्जन मेथड किया जिसके 3 मेथड थे, एक था पेप्टाइजेशन, एक था ब्रेडिकार्क, एक था मैकेनिकल ग्राइंडिंग। फिर हमने केमिकल रिएक्शन किए जिसमें हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डबल डीकम्पोजिशन से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया। अब लास्ट है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा, सपोज अ ट्रू सॉल्यूशन इज मिक्सड विद एन एक्सेस ऑफ अदर सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट इज इनसॉल्यूबल। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, सल्फ़र अल्कोहल में तो सॉल्यूबल है, ठीक है, सल्फ़र जो है अल्कोहल में सॉल्यूबल है, लेकिन अगर आप जो है सल्फ़र को पानी में डाल दोगे, ठीक है, अब वो पानी में सॉल्यूबल नहीं है तो वो पानी में सेपरेट आउट हो जाएगा। अगर वो सेपरेट आउट हो जाएगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन से किस में चेंज हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। कि अगर सल्फ़र को अल्कोहल में डालोगे, अल्कोहल में तो वो सॉल्यूशन सॉल्यूबल है, लेकिन अगर आपने एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, अगर आपने अल्कोहल की जगह उसमें पानी डाल दिया, एक्सेस ऑफ पानी वाटर डाल दिया, तो अब जो है सल्फ़र पानी में सॉल्यूबल नहीं है, तो वो पानी में सेपरेटेड आउट हो जाएगा और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो इस तरह एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हो।